नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वहां उनको सजा सुना दी गई है 3 साल की। तो ये क्या खबर है, आखिर किस केस के अंदर में उनको सजा सुनाई गई है, क्यों उनको 3 साल की सजा के साथ साथ में 5 साल के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर कर दिया गया है, ये सब चीजें जानेंगे हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और स्टडी IQ IAS के इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप PRT लाइव कोड यूज करके इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो खबर क्या है? खबर यह है कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनको एक करप्शन के केस के अंदर में 3 साल की सजा सुना दी गई है। उस करप्शन केस का नाम क्या है? उस करप्शन केस का नाम है तोशखाना करप्शन केस। तो ये करप्शन केस जब पिछले साल इमरान खान की सरकार गिरती है नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास होने के बाद में, उसके बाद में ही इमरान खान के खिलाफ में तकरीबन 150 से ज्यादा केसेस क्या है फाइल किए जाते हैं। उन्हीं में से एक केस ये भी है। तो इसके अंदर में ये पाया गया, इंक्वायरी हुई, इलेक्शन कमीशन ने डिटेल्ड इंक्वायरी करी और उन्होंने पाया कि 140 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस का क्या हुआ है, करप्शन हुआ है। आखिर ये करप्शन कैसे हुआ है, यहां से समझने की कोशिश करिए। जो तोशखाना होता है, वहां पर जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को उनकी ऑफिशियल विजिट पर जो भी गिफ्ट मिलते हैं, उनको क्या किया जाता है, रखा जाता है वहां पर। यह एक प्रकार की रेपोजिटरी का काम करता है तोशखाना। तो यहां पर क्या गिफ्ट आए और कौन से गिफ्ट को बेचा गया, इसकी जानकारी को छुपाया और उसके साथ में उन्होंने 140 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस का क्या किया, घोटाला किया। उन्होंने स्टेट गिफ्ट्स को क्या है, बेचा अपने टेन्योर के में 2018 से लेकर 2022 तक। और इस सजा के साथ साथ में वो पॉलिटिक्स से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए भी। कुछ याद आ रहा है? भारत में भी कुछ डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ऐसा ही कुछ मामला चल रहा है, उसको भी हम देखेंगे वीडियो के लास्ट हाफ में। लेकिन यहां से समझिए कि इमरान खान जब से वो प्राइम मिनिस्टर से हटे हैं, तब से ये दूसरी बार हो चुका। और अगर इसी साल में देखा जाए तो सेकंड टाइम है जब इमरान खान क्या हुए हैं, अरेस्ट हुए। और पिछली बार तो आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ था, उनके जो सपोर्टर थे वो क्या है, आर्मी के हेडक्वार्टर्स तक में क्या है, वहां पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इतनी ज्यादा वहां पर कई सारे लोगों की डेथ भी हुई थी। तो इस बार भी कहा जा रहा है कि इस बार भी कहीं ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो। अब एक और चीज समझिए कि जितना ज्यादा पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रहेगी, जितना ज्यादा पाकिस्तान में शांति रहेगी, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता है इंडिया के साथ में उनके रिलेशंस को भी। आप सभी जानते हैं पाकिस्तान में इस ईयर इलेक्शन होने वाले हैं और वहां पर आप जानते हैं कि जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस होता है और जो भी इलेक्शन के कैंपेन होते हैं, वो ज्यादातर ये डिसाइड करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे रहेंगे। तो ये उस एंगल से भी आपको पढ़ने की जरूरत है। लेकिन मैं आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप चीजें को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और एक से एक हमेशा जोड़ने की कोशिश करें। तो जब मैंने कहा कि इमरान खान साहब को सजा हुई और उसके साथ में वो डिस्क्वालीफाई हुए, तो ऐसा ही केस हमारे देश में राहुल गांधी जी का भी चल रहा है। उससे पहले तोशखाना, जो मैंने आपको ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन बताई दी है कि तोशखाना क्या है। तोशखाना के अंदर में क्या है, ये कंट्रोवर्सी अगस्त 2022 में आई थी, जहां पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसने क्या था, कंप्लेंट फाइल करी थी, ये कहते हुए कि तोशखाना में जो गिफ्ट आए थे उनको इलीगल तरीके से बेचा गया और उसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दी गई, सरकार के पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। और ये तोशखाना रूल्स ये कहते हैं कि जो भी डिटेल्स मिलती हैं, जो भी गिफ्ट है जो आया है, जो क्या नाम है गिफ्ट दिया गया है, जो भी पैसे उससे मिले हैं, उनको क्या है, कैबिनेट डिवीजन को रिपोर्ट करना चाहिए। बट यही आरोप है कि ये चीज उनको नहीं बताई गई। अब मैं आपको बता रहा था कि एक केस के बारे में हम जिक्र करेंगे, राहुल गांधी जी। अब कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और इससे रिलेटेड क्या दी है, जजमेंट दी है। तो ये भी केस हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आप जानते हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर में हमने देखा कि वहां पर जैसे ही गिल्टी पाए गए, उनको जेल की सजा सुनाई दी, उनको क्या किया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सेम अगर यहां पर देखा जाए तो इंडिया के अंदर में भी डिस्क्वालिफिकेशन का ऐसा प्रोविजन है। तो वो प्रोविजन क्या कहता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके पहले ये कहानी एक बार देख लीजिए आप सभी के सभी। राहुल गांधी जी ने एक स्पीच दी और उस स्पीच में उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर कोई रिमार्क दिया। उस रिमार्क के बाद में सूरत में क्या होता है, उनके अगेंस्ट में एक डेफेमेशन का केस फाइल होता है। डेफेमेशन कौन से, दो प्रकार के डेफेमेशन होते हैं। एक होता है क्रिमिनल डेफेमेशन
और एक होता है सिविल डेफेमेशन। तो उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल डेफेमेशन का केस फाइल किया गया। इस पॉइंट को नोट करिएगा, सिविल डेफेमेशन केस के अंदर में बिल्कुल भी सजा का प्रावधान नहीं है, और जो क्रिमिनल डेफेमेशन केस है उसके अंदर में मैक्सिमम सजा 2 साल की मिल सकती है। तो राहुल गांधी जी के खिलाफ में ये होता है, और वहां की जो कोर्ट है उनको क्या करती है, इसका गिल्टी पाती है, और उनको 2 साल की, यानी कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो क्या है, 2 साल की सजा सुना देती है। वो बात अलग है कि उनको उसके बाद में बेल मिल जाती है, जेल नहीं जाते हैं। लेकिन यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट अपने काम में आ जाता है। वो कौन सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये क्या कहता है, इसके अंदर में सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 ऐसा करके एक सेक्शन है। वो ये कहता है कि अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए को क्या होती है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। प्लीज इस पॉइंट को नोट करिएगा कि जिस समय के लिए जितनी सजा उनको मिली है उतने समय के लिए प्लस में एक्स्ट्रा 6 साल के लिए वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यहां से आपको समझ में आता है क्या केस, क्या समझ में आया कि जैसे राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई, वो क्या हो गए, 2 साल के लिए तो क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो ही गए, साथ में 6 साल के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो गए थे। और उसके बाद में इमीडिएटली क्या हुआ, उनकी लोकसभा की जो मेंबरशिप है उसको भी क्या किया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। आप सारी की सारी चीज जानते हैं। लेकिन इसके अंदर में एक एक्सेप्शन था, और अगर वो एक्सेप्शन रहता तो इमीडिएटली राहुल गांधी जी को क्या है, टर्मिनेशन ना देखना पड़ता, डिस्क्वालिफिकेशन ना देखना पड़ता। वो एक्सेप्शन क्या था, उस चीज को भी थोड़ा सा समझिएगा। सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि 2 साल की सजा मिले तुरंत इमीडिएट लेवल पर क्या हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था। क्या एक्सेप्शन था कि अगर कोई मेंबर है, उनके पास में 90 डेज का समय है, 3 महीने का समय है कि वो अपील फाइल कर सकते हैं। तो यहां से एक चीज नजर में आई, क्या नजर में आई, ये सेक्शन किसमें, ये 90 डेज का वो कर सकते हैं, किसमें लिखा है, 8 सब क्लॉज 4 में लिखा था। 8 सब क्लॉज 3 में ये लिखा था 2 साल की सजा हो जाए तुरंत कन्विक्ट। 8 सब क्लॉज 4 में लिखा था कि 90 डेज का उनके पास में एक्सेप्शन है। तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होता हुआ हमें नजर आया कि किसी भी, कितने भी बड़े करप्शन के केस के अंदर में क्या होता था, सजा मिल जाती थी, लेकिन 90 डेज का उनके पास में टाइम होता था तो अपील फाइल कर देते थे और डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे। तो इस रिगार्ड में एक लिली थॉमस केस होता है 2013 के अंदर में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये जो सेक्शन है 8 सब क्लॉज 4 उसको क्या कहता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता। और वो कहता है कि जैसे ही जिसको भी सजा मिलेगी वो इमीडिएट लेवल पर क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब ये अनाउंसमेंट हुई थी, जब ये जजमेंट आई थी, तो उस समय की यूपीए की सरकार यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो लेड करती थी गवर्नमेंट को, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने क्या किया था, एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश करी थी जो इस ऑर्डर को क्या करेगा, नलीफाई कर देगा। बट राहुल गांधी जी ने उस ऑर्डिनेंस की एक, मतलब कहते हैं ना, एक कॉपी कह लीजिए या फिर उसका सिंबॉलिक रूप में उसको क्या किया था, प्रेस के सामने क्या किया था, फाड़ दिया था। और ये कहा जा रहा है कि लिली थॉमस केस के समय पर वो जो एक्शन लिया गया था उसके बाद में क्या हुआ था, राहुल गांधी जी क्या हुए, इसी के कारण से इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो गया। बट फर्दर एक क्या हुआ है, अभी रिसेंट एक और डेवलपमेंट हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन डाली गई और जो कन्विक्शन है उसके ऊपर में क्या है, स्टे ले लिया गया है। क्या ले लिया गया, स्टे ले लिया गया है। अब आगे क्या होगा, अब आगे ये होगा कि कांग्रेस की जो पार्टी है उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है कि राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है लोकसभा के मेंबर होने के नाते उसको क्या किया जाए, वापस लिया जाए। तो ये पूरा का पूरा ये क्लॉज है। अब इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कन्विक्शन के ऊपर में आखिर स्टे क्यों लगाया। तो उन्होंने इसके ऊपर में स्टे इसलिए लगाया, उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर दिया गया है 2 साल की सजा का, उसका कोई स्ट्रॉन्ग रीजन हमें नजर नहीं आया, पहला बात। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही है कि सजा 1 साल 11 महीने की भी हो सकती थी, लेकिन एग्जैक्ट 2 साल की सजा कहीं ना कहीं हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या कोई, मतलब मैं इनडायरेक्टली आपको बता रहा हूं कि उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल एंगल के नाते भी समझने की कोशिश करी है। तो ये सारी की सारी चीजें हुई हैं और इसके कारण से उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर में स्टे लगा दिया है। अब फर्दर ये देखते हैं कि, क्योंकि अगर ये कन्विक्शन बरकरार रहता तो जैसा मैंने इमरान खान वाले केस में बोला कि 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होंगे इलेक्टोरल प्रोसेस से, तो ऐसे ही राहुल गांधी जी भी फर्दर 6 साल के लिए, यानी कि जो सजा वाला समय है वो 6 साल, 8 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड रहते। बट अब ये चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो 2024 के इलेक्शन में अगर वो कैसे पार्टिसिपेशन होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें देखेंगे। वो दोबारा से
लोकसभा के स्पीकर क्या डिसीजन लेते हैं, कितना जल्दी उनको दोबारा से लोकसभा के उसका क्या करते हैं और दोबारा से उनको मेंबर के रूप में स्थापित करते हैं, ये चीज़ें देखने वाली हैं। बट आई थिंक मैंने आपको दोनों जो इस समय की इन्फॉर्मेशन चल रही है, एक पाकिस्तान के अंदर में और एक जो भारत के अंदर में, दोनों चीज़ें डिटेल में अच्छे से समझा पाया हूँगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।